सभी को मेरा नमस्कार। आज है 6 जुलाई। आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हर बार हम कहते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो को अंत में हम सरकार की एक योजना के बारे में बताएँ, जिससे आप सरकार की योजना आपको तैयार हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले विश्व ग्रामीण विकास दिवस। बात करें विश्व ग्रामीण विकास दिवस, यानी बात हो रही है विश्व विकास दिवस की बात हो रही है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस की बात हो रही है। तो कब मनाया गया? तो आज है 6 जुलाई। आज ही के दिन यह दिवस मनाया जाता है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस। कब मनाया था? 6 जुलाई। यानी कि जब भी आपकी 6 जुलाई की बात होगी तो कौन सा दिवस मनाएंगे? विश्व ग्रामीण विकास दिवस। यानी विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया था? 6 जुलाई। तो याद रखिए 6 जुलाई विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया था? 6 जुलाई के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केइको फुजिमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई? मतलब केइको फुजिमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? पेरू। एक देश पड़ता है पेरू। पेरू देश की नई ये राष्ट्रपति चुनी गई है। अब हम पेरू समझते करके क्वेश्चन पूछ लेता, पेरू की राजधानी क्या है या पेरू की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो पेरू की कैपिटल क्या है, जिसे राजधानी बोलते हैं, लीमा है। और करेंसी क्या है? पेरुवियन सोल है। क्या है? पेरुवियन सोल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बीमेज टी20 वर्ल्ड कप जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हाल ही में किसने बीमेज टी20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाल ही फिलहाल में किसने टी20 बीमेज वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। जो वहां संविधान बना था तो विभिन्न देशों से स्रोत लिए गए। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में ली गई है वो हम समझते हैं, इससे आपका पॉलिटिकल सेक्शन तैयार हो जाएगा। सबसे पहले इसकी बेसिक समझ लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? कैनबरा। करेंसी का ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अब संविधान में स्रोत लिए गए। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन होगा कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया है। हमने कई बार आपको बता चुके, हिंट से बता सकते हैं कि जो सर्वोच्च शक्ति किस देश के पास है, उसी देश से लिया गया है। हिंट्स के तौर पे आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि प्रस्तावना का क्या चीज, प्रस्तावना का जो विचार, भाषा तो यहां से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोनों कंफ्यूज करते हैं। प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, लेकिन प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया, ये आपको कमेंट में बताना है। संवर्ती सूची, जो आपकी संवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया संविधान से। व्यापार की स्वतंत्रता, आपको व्यापार की स्वतंत्रता ये भी किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। केंद्र राज्य के संबंध, जो केंद्र और राज्य के संबंध है वो किस देश संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया संविधान। इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। देखिए क्या क्या हो गया? प्रस्तावना की भाषा हो गई, केंद्र राज्य संबंध हो गया, संवर्ती सूची हो गई, और क्या रह गया आपका? और अगर व्यापार की स्वतंत्रता रह गया। इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही भारत व किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ? तो इजराइल। भारत और इजराइल के मध्य द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ। यानी कि इजराइल और भारत के मध्य दो पक्षीय निवेश समझौता हुआ। अब देखिए इजराइल के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरू से समझेंगे। कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकेल। अब देखिए इजराइल की जो संसद का सर्वोच्च सम्मान है, स्पीकर ऑफ द नेसेड मेडल। इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान है, पीएम मोदी जी के लिए मिला है, स्पीकर ऑफ द नेसेड मेडल। ये नहीं, इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान है स्पीकर ऑफ द नेसेड मेडल, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मिला है। यानी इजराइल की संसद का जो सर्वोच्च सम्मान है, स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मिला है। तो याद रखिएगा, स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल पीएम मोदी जी। अब आगे समझते हैं। इजराइल में एक शहर है जिसे उसका नाम बदलकर गुरुदेव रविंद्र सिंह टैगोर रखा है। यानी कि इजराइल के शहर है उसका नाम बदला गुरुदेव रविंद्र सिंह टैगोर रखा है। तो कमेंट से आपको बताना है उस शहर का नाम क्या है। ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हाल ही फिलहाल में किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी इजराइल की। हाल ही फिलहाल में इजराइल के किस शहर का नाम गुरुदेव रविंद्र सिंह टैगोर रखा है? यानी गुरुदेव रविंद्र सिंह टैगोर रखा गया है। तो उस शहर का आपको नाम बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के
सी बर्कथॉर्न को जीआई टैग मिला तो हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, कैपिटल है शिमला, सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है कविंद्र गुप्ता। सेब राज बोलते हैं हिमाचल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य, क्वेश्चन पूछ कैसे पूछेगा कि भारत के किस राज्य को सेब राज कहते हैं, तो किस राज्य को कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को। अब हिमाचल प्रदेश किस किस के उत्पादन शीर्ष है? सेब और चेरी। जब सेब राज कहते हो, सेब तो वैसे ही मुख्य होगा, सेब और चेरी। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी के उत्पादन भारत का नंबर 1 राज्य है। अब सीटें लोकसभा की मात्र 4 है, राज्यसभा की 3 है, विधानसभा की 68 है। सीएम अपना सुखी परिवार योजना कहाँ? हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीएम अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य में शुरू करेगी? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, सीएम अपना सुखी परिवार योजना। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा जी, सी बर्गथॉर्न है क्या? सी बर्गथॉर्न एक औषधीय सुपर फूड है क्या? अच्छा, औषधीय सुपर फूड है यह, क्योंकि एक प्रकार से नेचुरल रूप से मिलता है, औषधीय सुपर फूड। नेक्स्ट, हाल ही भारत और जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ जीत हुआ? नई दिल्ली में। भारत और जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ जीतो? नई दिल्ली में। और जापान की अभी पीएम है साने ताकाई, जापान की पहली महिला पीएम भी कह सकते हैं है साने ताकाई, वो अभी भारत आई हुई है। तो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू करी? उत्तर प्रदेश। मतलब गरीब परिवार के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में से पूर्व क्लास में बता चुके, उसे आप समझ सकते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना, दूध, गेहूं, आलू, सब्जियां, यानी गन्ना, दूध, गेहूं, आलू, सब्जियों के उत्पादन भारत का नंबर 1 है। क्वेश्चन ये कैसे मिलेगा कि दूध के उत्पादन कौन सा राज्य शीर्ष है? तो उत्तर प्रदेश। सब्जियों के उत्पादन कौन सा राज्य शीर्ष है? उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन कौन सा राज्य शीर्ष है? उत्तर प्रदेश। अब आगे समझते हैं। हाल ही में ईट राइट्स कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। मतलब चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ईट राइट कैंपस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? लखनऊ में है। अब लखनऊ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लखनऊ में 3 महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना की गई है। उन 3 महापुरुषों का आपको नाम बताना है, प्रेरणा स्थल जिसे बोलते हैं। 3 महापुरुषों का नाम बताना है कमेंट में। नेक्स्ट है, एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने बताया था कि आपको क्या है कि एक सरकार की योजना बताएंगे। तो क्वेश्चन है आपका, समझते हैं सबसे पहले। पति की मृत्यु उपरांत जिसे निराश्रित महिला पेंशन बोलते हैं, जिसे विधवा पेंशन बोलते हैं, मतलब पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन या विधवा पेंशन बोलते हैं, की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 2009 में की गई। लेकिन कुछ राज्यों में 80 से 90 के दशक में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया कि पहले ही शुरुआत कर चुके हैं। तो मुख्य रूप से केंद्र की बात करें तो 2009 में शुरुआत की गई। विधवा पेंशन है क्या? अगर किसी के पति की मृत्यु एक्स वाई जेड किसी भी कारण हो जाती है तो सरकार उसके लिए 1000 रुपए प्रति माह देती है, जैसे 3 महीने बाद 3000 रुपए सरकार लाभार्थी के खाते में भेजती है, डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं, जिसमें निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आधार कार्ड उसके पास चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र की जो सीमा है 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2 लाख से कम की होना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए और बैंक पासबुक चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। इतने दस्तावेज चाहिए। आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसको आवेदन कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन है, इसकी शुरुआत 2009 में की, लेकिन कुछ राज्यों में 80 से 90 के दशक में शुरू कर चुके थे। इसमें निम्न दस्तावेज लगते हैं: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो। ये किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर विधवा पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें सरकार प्रतिमाह 1000 रुपए की धनराशि देती है, जिसमें 3 महीने, इसमें चार 4 तिमाही किस्तें आती है, जब 3-3 महीने पे 4 तिमाही किस्तें आती है, जिसमें क्या चीज 3-3 हजार रुपए तिमाही डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जाते हैं। तो याद रखिएगा, विधवा पेंशन के लिए आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक पासबुक होना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप आवेदन करते हैं, जांच उपरांत होने के बाद में आपके खाते में प्रतिमाह 3000 प्रति 3 महीने में क्या चीज 3000 रुपए आते हैं, 1000 रुपए प्रति माह, यानी साल में 4 किस्तें आती है। तो आपकी एक योजना तैयार हो गई, निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन बोलती है। तो आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छे से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त कर नेक्स्ट आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।